हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक जावा प्रोग्राम जो चैप्टर 9 से है। चैप्टर 9 प्रोग्राम नंबर 9.5। इसमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिटरमाइन इफ़ एन इंटेड नंबर इज़ इवन आर ऑड। इसमें ये क्या हमको करना है कि एक जावा प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये चेक करना है कि नंबर एक यूज़र से इंटर लेना और उसको ये चेक करके दिखाना है कि ये नंबर जो यूज़र ने इंटर किया है वो इवन है कि ऑड है। अब इसकी प्रोग्रामिंग को देखते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग को देखने से पहले सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसकी बात, इस प्रोग्राम में हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, एक रिमाइंडर ऑपरेटर और एक रिलेशनल ऑपरेटर। इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले रिमाइंडर ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये जो हम लोग मैथ में परसेंट वाली साइन होती है इसको बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर जावा में। इसका काम ये है कि ये तो मॉड्यूलो ऑपरेटर ये करता है कि जो इन दोनों को डिवाइड करने पे, इस नंबर से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही रिटर्न करता है आंसर में। तो यहाँ पे 18 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर मॉडलो ऑपरेटर हम 15 और 3 के बीच में मॉडलो ऑपरेटर लगा देते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 बचता है। ऐसे 19 है, 19 फिर मॉडलो ऑपरेटर फिर 2 लगा दिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है यहाँ पे भी 0 आएगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है तो वहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर की वैल्यू 0 आती है। जैसे यहाँ पे क्या था, 2 से 18 डिविजिबल था तो मॉडुलो ऑपरेटर की वैल्यू 0 हुई। इसी तरीके से 15 जो है वो 3 से डिविजिबल था तो यहाँ पे मॉडुलो ऑपरेटर की वैल्यू 0 हुई। लेकिन 18 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए मॉडुलो ऑपरेटर की वैल्यू 0 नहीं हुई। मतलब डिविजिबिलिटी को हम चेक करना हो अगर, तो ये चेक कर सकते हैं कि मॉडुलो ऑपरेटर की वैल्यू 0 अगर आ रही है तो वो डिविजिबल है, नहीं तो नहीं डिविजिबल है। अब एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर मेन ये आपके 5 हैं। इसमें ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है और ये लेस देन होता है। इसमें एक वैल्यू यहाँ लिखी होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। जो बड़ा होता है उधर साइन होता है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं और इसको इक्वल टू बोलते हैं। अब यहाँ पे जावा में इक्वल टू को सिंगल इक्वल से नहीं दिखाया जा सकता है, इसमें डबल इक्वल लगाया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सिंगल अगर एक ही इक्वल लगाते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, वो वैल्यू को असाइन कर देता है। और यहाँ पे हमको दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है इसमें, तो इसलिए हमें यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ करना होता है। अगर डबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों वैल्यू अगर इक्वल होगी तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो ये हमेशा दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब जैसे ये है डबल इक्वल टू है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसके इस साइड में एक वैल्यू होगी, इस साइड में एक वैल्यू होगी, इस साइड में एक वैल्यू होगी। तो फिर क्या होगा, अब इधर की वैल्यू जो है और इधर की वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू अगर इक्वल होगी इधर लेफ्ट और राइट वाली, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे इसकी बात अगर करते हैं तो इसके इधर एक नंबर लिखा होगा और इधर एक नंबर लिखा होगा, और अगर इधर वाला नंबर बड़ा होगा और इधर वाला नंबर छोटा होगा तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, या दोनों बराबर होंगे तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू लगा है। मतलब ये ग्रेटर बड़ा भी चेक करता है और बराबर दोनों को ट्रू करता है। और इसी तरीके से ये लेस दैन इक्वल टू है, मतलब इसके जो है इधर वाली वैल्यू बड़ी होगी और इधर वाली वैल्यू छोटी होगी, तब ये जो है
ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करता है। इसमें तो क्लियर होगा, ये इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और इधर वाली वैल्यू इसके इधर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। इसी तरीके से ये भी है, इसमें इसका जो जिधर माउथ खुला है जैसे ये वाला वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा रिलेशनल ऑपरेटर में। इसको एग्जांपल के साथ कभी बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो मैंने इसकी प्रोग्राम की कोडिंग जो है ब्लूजे पे पहले की हुई है, तो इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा पहले जूम करते हैं, ऑलरेडी जूम है लेकिन थोड़ा सा और कभी कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है हमने जावा के स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है। उसके बाद पहली लाइन में जावा के स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया है। दूसरी लाइन में क्या किया है, मैंने एक इवन ऑड नाम का क्लास बनाया है, जो हमारा क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे तक यहाँ तक पूरा जा रहा है। अब इसमें एक ही मेथड है, मेन मेथड। मेन मेथड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक पूरा जा रहा है। मेन मेथड के अंदर सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है, इस लाइन में हमने इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का। अब स्कैनर क्लास का इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके लिए पूरी कोड लिखी गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट की मदद से, इंटर ए नंबर। अब इस मैसेज को जब यूज़र देखेगा तो वो एक नंबर इनपुट करने की कोशिश करेगा कीबोर्ड से। तो उस नंबर को कीबोर्ड से प्रोग्राम में लाने के लिए हमने इनपुट नाम के जो ऑब्जेक्ट की हेल्प से नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किया है, जिससे क्या होगा, जो यूज़र इनपुट करेगा कीबोर्ड से वो वैल्यू हमारे नम नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का नम नाम का वेरिएबल बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया है, अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे की कोडिंग। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स में ये होता है, इफ़ के बाद एक पूरा स्टेटमेंट लिखा होता है। ये अगर ट्रू होता है तो इफ़ के बाद वाली लाइन चलती है, मतलब ये लाइन, यहाँ ये स्टेटमेंट पूरी हो जाती है, यहीं पे हमारा इफ़ ख़त्म हो जाता है। और अगर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये पूरा हमारा रन हो जाएगा स्टेटमेंट। मतलब ये इस कंडीशन पे डिपेंड करता है, इफ़ के बाद जो ये पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी हुई है, इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये वाला ब्लॉक चलेगा या फिर ये वाला चलेगा। मतलब इफ़ वाला कंडीशन चलेगा या एल्स वाला कंडीशन चलेगा। अब हमको क्या करना था, यहाँ पे नंबर को चेक करना था कि वो इवन है कि ऑड है। इस कंडीशन को यहाँ पे लिखना था, और यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है कि अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर किसी नंबर को चेक करना हो कि वो इवन है, मतलब डिविजिबल है 2 से या नहीं, तो क्या करेंगे, उसको मॉडुलो ऑपरेटर लगाएंगे और अगर उसकी वैल्यू नंबर लिखेंगे, उसके बाद मॉडुलो ऑपरेटर लगाएंगे और 2 लिख देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब, और ये नंबर सारे 2 से डिविजिबल होते हैं जो इवन होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा पूरा 0 आ जाएगा। अगर इधर ये पूरा यहाँ से नम मॉडुलो 2 0 हो गया, और तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट 0 इक्वल्स टू 0 रिटर्न कर देगा ट्रू, और ये अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो फिर ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। और ये ट्रू रिटर्न तभी करेगा जब यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा जब ये ट्रू होगा पूरा। अगर मान लो यहाँ पे कोई 15 लिख दिया होता तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये मॉडुलो ऑपरेटर हमारा 1 रिटर्न कर देता, और अब यहाँ पे पूरा 1 आ जाता
इतने जगह पे 1 आ जाता तो ये 1 टू 0 के इक्वल होता, नहीं तो ये फॉल्स हो जाता। तब उस केस में हमारा ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता। और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो फिर एल्स वाला पार्ट एक्टिव हो जाता उस समय, तो ये वाला लाइन रन हो जाता। उसके बाद तो तभी इस लाइन से क्या प्रिंट हो जाता कि 15, मतलब नंबर, यहाँ के नंबर की वैल्यू कितनी थी, 15 थी, 15 इज़ ऑड नंबर। तो आई होप ये समझ में आएगा। इसके बाद फिर ये इनपुट डॉट क्लोज मेथड है। ये क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के, मतलब जो रिसोर्सेज है उसको डिस्ट्रॉय करने या फ्री करने के लिए, डिस्ट्रॉय नहीं मतलब फ्री करने के लिए, जो रिसोर्सेज हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसको फ्री करने के लिए करते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।